नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल वाइस लाइफ एडवाइस में। तो दोस्तों, क्या आपको जॉइंट पेन रहती है? क्या आपके जोड़ों में दर्द है? क्या आपको बैक पेन रहती है? क्या आपको हार्ट में कभी कभी पेन रहती है, या गैस के कारण आपको हार्ट पेन फील होती है, या आपको आपके हाथ और पैर सुन्न हो जाते हैं, उनमें झनझनाहट फील होती है? तो दोस्तों, ये इंडिकेशन है, ये दिख आपको बॉडी बता रही है कि आपके जो नसें हैं वो कमज़ोर पड़ रही हैं, वो हार्ड हो रही हैं, और उसमें जो ब्लड सर्कुलेशन है वो ठीक तरह से नहीं हो रहा। तो दोस्तों, तो आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो हम बात करते हैं अब इसके पीछे क्या कारण होते हैं, और एक नेचुरल रेमेडी, जी हाँ, एक घर पे घरेलू नुस्खा मैं आपको देने वाला हूँ, जिससे ये सारी चीज़ों में आपको बहुत सारा लाभ होगा। और अगर आप इसे कंटिन्यूड लेते रहेंगे 3 से 4 महीने, तो आपको ये सारी प्रॉब्लम्स बहुत हद तक कम हो जाएंगी। तो दोस्तों, क्या है वो नुस्खा, उस पर बात करते हैं। और क्या है इसके कारण। सबसे पहले हम बात करते हैं क्या किस कारणों से नर्व वीक हो जाती है। इसका जो मेजर कारण है वो है आपका लाइफस्टाइल। अगर आप का लाइफस्टाइल सीडेंटरी है, आप ज़्यादा चलते फिरते नहीं हैं, आप एक कंप्यूटर इंजीनियर हैं, या आपका काम है जो डेस्क पे बैठकर करने वाला है, आप सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 5 6 7 बजे तक ऑफिस में बैठकर ही काम करते हैं, आप ज़्यादा चलते फिरते नहीं हैं, या आप मॉर्निंग में एक्सरसाइज नहीं करते या वॉक पे नहीं जाते, तो उस केस में क्या होता है, जो ब्लड सर्कुलेशन है वो धीरे धीरे आपका वीक हो जाता है, जिससे हमारी नसों में प्रॉब्लम हो जाती है। नसें वीक पड़ना शुरू हो जाती हैं और वो हार्ड हो जाती है, उसमें प्लाक जमना शुरू हो जाता है, जिसे हम ब्लॉकेज भी कहते हैं दोस्तों। तो ये एक कारण है। उसके अलावा जो दूसरा इसमें मेजर कारण है वो है स्ट्रेस। स्ट्रेस लेवल अगर आपके बढ़ जाए तो आपके शरीर में एक हार्मोन जिसे कोर्टिकोसोल बोलते हैं वो रिलीज होता है, जिसके कारण जो आपके बॉडी में स्ट्रेस के कारण ये नसों में आप रिएक्ट करता है, इसकी जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होती है आपके सेल्स की वो कम हो जाती है, और उसके कारण वीकनिंग शुरू हो जाती है आपके नसों की। और आपकी नसों की जो वॉल्स होती हैं, जो आउटर एरिया होता है, वो हार्डन होना शुरू हो जाता है, उसमें जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो कम होनी शुरू हो जाती है, जिससे हमें ये सारी दिक्कतें आती हैं। तो ये तो रहे काज। अब हम इसे नेचुरली कैसे ठीक कर सकते हैं, उसके मैं आपको 3 बहुत ही कारगर उपाय बताने वाला हूँ। सबसे पहला उपाय है, आपका जो लाइफस्टाइल है उसे आपको एक्टिव करना पड़ेगा। आपको नियमित तौर से मॉर्निंग में कम से कम आधा घंटा वॉक करनी चाहिए, या आपको कोई ऐसी एक्सरसाइज करनी चाहिए जिससे आपके हार्ट और आपका जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है बॉडी का वो स्ट्रोंग हो। तो आपको एक्टिव लाइफस्टाइल अपनाना है। अगर आपकी सिटिंग जॉब भी है तब भी आपको मेक श्योर करना है आप मॉर्निंग में कम से कम मॉर्निंग वॉक पे जाएं। और जब आप बैठ के काम करते हैं तो 1 घंटे के बाद आप थोड़ा उठ के 2 3 मिनट के लिए ही आप अपनी बॉडी को स्ट्रेच कर सकते हैं, थोड़ा फ्लेक्स कर सकते हैं, थोड़ा चल सकते हैं, जिससे आपको काफ़ी लाभ होगा। दूसरे नंबर पे अगर मैं बात करूं तो वो है योगा। योगा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज टेक्निक है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट और पुरानी है, जो हमारी एक भारतीय संस्कृति की देन है इस दुनिया को। तो योगा में अगर आप 2 3 लोम विलोम कपाल भारती जैसी ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी करते हैं तो उससे हमारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम्स पे बहुत ही अच्छा असर पड़ता है। आपकी जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है आपकी ब्लड सेल्स की वो इंक्रीज होती है, आपकी बॉडी में ऑक्सीजन जाता है, तो आपके जो ऑर्गन्स हैं, आपके मसल्स हैं, वो स्ट्रांग होते हैं। तो योगा आप जरूर करें, चाहे आप 15 20 मिनट से स्टार्ट करें मॉर्निंग में, तो उससे आप धीरे धीरे विद टाइम बढ़ा सकते हैं। तीसरे नंबर पे बात करते हैं होम रेमेडी, जो मैं आपको आज देने वाला हूँ। बहुत ही सिंपल होम रेमेडी है। इसको हम कहते हैं, आपने एक जिंजर ग्रीन टी बनानी है। इसको बनाने का तरीका बहुत ही आसान है। आप 1 इंच का टुकड़ा जिंजर का उसको अच्छी तरह पीस लें, फिर उसको आप 2 कप पानी में डाल दें। उसके बाद आप जिंजर के बाद उसमें आपने 1 चुटकी दालचीनी डालनी है, और उसको अच्छी तरह बॉईल कर लेना है। बॉईल करने के बाद आपको इसको कप में डालना है, और उसमें आप एक
बैग डाल देंगे ग्रीन टी का, उसको अच्छी तरह आपको मिक्स करके ये आपको पी लेनी है। ये ग्रीन टी आपको आफ्टर मील्स लेनी है, दिन में 2 बार। तो सुबह ब्रेकफास्ट के बाद आप ये ले सकते हैं 10-15 मिनट के बाद, और शाम को आप डिनर के बाद भी ले सकते हैं। तो अगर आप ये 1 महीना लेंगे तो इसमें बहुत ही आपको फायदा होगा। इसमें दालचीनी में, जैसे मैंने अपने कई वीडियो में बताया, इसमें एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं, जो आपकी सूजन जो बॉडी में रहती है उसे दूर करती है। और जिंजर में एक एक्टिव कंपाउंड होता है जिसे हम जिंजरोल कहते हैं। जिंजरोल में एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज होती है, और सबसे इंपॉर्टेंट ये है, ये आपके ट्राइग्लिसराइड जो बैड फैट है, ट्राइग्लिसराइड जो खून में चिकनाहट होती है उसको कम करती है, आपका खून नेचुरली पतला करती है, जिससे उसकी जो सर्कुलेशन है आपकी बॉडी में वो इंक्रीज हो जाती है। आपके सेल जो है बॉडी के, आरबीसीज डब्ल्यूबीसीज, उसमें जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है, जिससे आपके मसल्स, आपकी बॉडी, आपके ऑर्गन स्ट्रांग रहते हैं, और आपको कोई भी ब्लॉकेज हार्ट की या किसी भी नाड़ी की होने के चांसेस बहुत कम रह जाते हैं। तो इसमें आप थोड़ा सा हनी भी ऐड कर सकते हैं फ्लेवर के लिए। तो मैं आशा करता हूं दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव लगा होगा। तो आप मेरे चैनल को काइंडली सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी ये बेनिफिशियल जानकारी मिल पाए। थैंक यू दोस्तों।